गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। अब उसके बाद एक छोटी सी लीला हम देखते हैं। ये छोटी मां निर्मला जब घूमती है इधर उधर, तब एक विशेषता देखी गई है, वो ऊपर दृष्टि करके जा चलती थी। तो ऊपर दृष्टि करके चल रही है, आश्चर्य लगता था सबको, इधर जाए उधर जाए, लेकिन दृष्टि ऊपर करके। इसलिए उसे दीदी मां ऐसे ही ऊंट मुखी कहती थी। जो ऊंट की आंख जैसे ऊपर रहती है, उसी प्रकार ऊंट मुखी है। तो ऊंट मुखी ठीक ही है। शायद किसी अति अहंकारी व्यक्ति को भी ऊंट मुखी कहते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन यहां वो ऊपर देख के चलते इसलिए ऊंट मुखी कहा। बार बार जब दीदी मां के मुंह से शब्द निकलता है, अन्य दूसरे किसी के मुंह से अगर निकलता था तो इतनी दखल मां शायद नहीं लेती थी, लेकिन दीदी मां के मुंह से निकल रहा है, इसलिए सोच रही है कि ऊंट मुखी, ये ऊंट क्या है? वो प्राणी देखा नहीं है अभी तक। फिर अन्य लड़कियों से, बड़े लड़कियों से पूछ रही है, तो उन्होंने किताब में से एक ऊंट का चित्र दिखाया। ये ऊंट है। मां देख रही है गौर से, हाँ ठीक है, आंखें ऐसे ऊपर है, लेकिन मन ही मन कहती है, आंखें ऊपर होने से क्या, दृष्टि तो नीचे ही है। कितनी छोटी बात है ना। मां बहुत अद्भुत संदेश दे रही है इसमें। सिर्फ आंखें ऊपर होने से नहीं, दृष्टि वहां चाहिए। दृष्टि हमेशा नीचे की बजाय ऊपर रहनी चाहिए। इस व्यक्त विश्व को, जड़ विश्व को कितने भी प्यार से तुम देखो, उसी से घुल मिल जाओ, सब कुछ करो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन उसकी तरफ अगर दृष्टि रहेगी ना, जरूर कुछ हासिल कर सकते हैं। अथवा कोई ढोंगी साधु जो रहता है ना, दिखावटी, उसका सब कुछ वेश, माला, तिलक, जटाजुट रहेगी, अथवा गिरोआ भी रहेगा, सब कुछ एक महान आत्मा समान, महात्मा समान, फिर भी दृष्टि मेरे सामने कौन क्या लाके रखता है इसके ऊपर, कौन मुझे प्रणाम करता है, कौन प्रणाम न करके चला जाता है, सम्मान कौन देता है मुझे, कौन नहीं देता है, इतना भी नहीं, इसी के ऊपर ही इसके मन की अवस्था रहती है। तो प्रसन्न होगा अथवा क्रुद्ध होगा, इसी के ऊपर रहता है। अथवा सामान्य साधक की दृष्टि से देखेंगे तो साधना बहुत करता है। देखने में आता है कि सुबह 4 घंटा, रात को 4 घंटा पूजा पाठ जप ध्यान सब कुछ करता है, आंख ऊपर है, लेकिन किस लिए कर रहा है? इस मुकद्दमे में मुझे जीत मिल जाए इसलिए। मेरा मुकद्दमा चल रहा है, बड़ा कठिन है मामला, कानून के तौर पर मैं हारने वाला हूं, फिर भी
भगवान की सहायता से उससे मैं पार हो जाऊं, इसलिए बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। आंख ऊपर है, दृष्टि नीचे है। मां यही बता रही है यहां कि तुम्हारे जीवन में दृष्टि तुम्हारी ऊपर रखो, आंख नीचे रहेंगे। तुम इस प्रपंच में फंसे हो रहे, ठीक है। अपरिहार्य रीति से बाल बच्चों की परवरिश सब कुछ सब कर्तव्य पूर्ण रीति से करो, कुछ हर्ज नहीं है। दृष्टि उनकी तरफ, भगवान की तरफ, और आंख इस परिवार में। तो एक उल्टमुखी इतने से कितने विभाग मां दिखा रही है। इसके बाद बालिका के एक विशेष बात यहां देखने में आती है। दीदी मां के शब्द का अक्षरशः पालन करती थी। कभी भी एक भी शब्द दीदी मां ने कहा उसका पालन नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये पूरा चरित्र जो है ना, वो अगर देखेंगे ना तो पूरा चरित्र इसके पूर्व का पूर्ण रीति से एक एक भाग शिक्षा देता है हमें। मां ने जो जो बातें अपने कुल के संबंध में कही है ना, वो सब बातें हमें शिक्षा देती है। मां कहती है सत्य का पालन सबका, इतना भी नहीं, बड़ों का आदर। उम्र में बड़ा है बस, और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। बड़ों का आदर। मां के परिवार में आप देख लीजिए, ये आदर्श रखे हैं मां ने, अपने से बड़ों का आदर। एक छोटा प्रसंग बताता हूं मैं आपको। हम बनारस में थे और दर्शन के लिए जाना था विश्वनाथ जी के। हमारे साथ एक और थे, इसलिए 2 रिक्शा हमने तय की थी, एक मैं और उस व्यक्ति के लिए और एक दया के लिए। तो अकेली जाना इसके बजाय वो सोच रही है कोई साथ में रहे तो अच्छा है। पुष्पदी से तो थोड़ी मुलाकात थी ही, हमेशा मां के साथ दीदी रहती थी, इसलिए उसकी मुलाकात ज्यादा थी। तो दया ने उससे पूछा कि दीदी चलोगे हमारे साथ, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। वो कहती है गंगा दी से पूछ के आती हूं, गंगा दी से पूछ के आती हूं, क्योंकि वो बड़ी है ना उससे। तो ये रिवाज मां के परिवार में रहा ही है। गीता दीदी को अगर कुछ कहेंगे कि इससे ऐसा ऐसा समस्या, इसका ये हल है, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? वो कहती है गुणिता दीदी को पूछ के बताऊंगी। गुणिता दीदी यहां उपस्थित है, ये सत्य या असत्य निर्णय कर सकते हैं। कुछ भी गीता दीदी अगर कहेंगी तो गुणिता दीदी की अनुमति लेकर ही। बड़ों का आदर। हमारे समाज से ये बात नष्ट हो गई है। संस्कृति का अत्यंत उज्जवल स्वरूप वहां अपने चरित्र के द्वारा दिखा रही है। हाँ, वो गलत है या ठीक है तो अपने आप कर लो, लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि गलत हो तो भी समाज स्वास्थ्य के लिए किन बातों का अवलंबन करना पड़ता है। समाज स्वास्थ्य के लिए आप कहेंगे कैसे, क्या जरूरत इसकी? छोटी सी बात है।
हम अपने घर में बिजली का सब प्रबंध कर देते हैं, एक मीटर बिठाते उसका। उस मीटर का जो मेन फ्यूज रहता है वो सील बंद रहता है। अगर वो फ्यूज चला जाएगा तो सील तोड़कर मैं नहीं बिठा सकता। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं समझो, फिर भी मैं नहीं कर सकता, वो अधिकार मुझे नहीं है। तो विद्युत मंडल का एक अंगूठे बहादुर आ जाएगा और बिठा देगा तो भी चलता है। वो अधिकार उसे है समाज स्वास्थ्य के लिए। ये बात ध्यान में रखना। इस प्रकार के कानून जो बनाए जाते हैं समाज स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक रहते हैं। शायद किसी पर अन्याय क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे अगर हटा देंगे तो समाज स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसी के अनुसार सत्य पालन, बड़ों का आदर आदि सब जो कुछ है ना, इसलिए मां अपने चरित्र से ये सब बातें दिखाती है। कभी भी दीदी मां का एक शब्द भी उन्होंने इधर उधर नहीं किया, पूर्ण पालन। तो दीदी मां जब कह रही है, ये मानती जाती थी। एक बार ये छोटी बालिका है, प्रसंग तो सब आपको मालूम है। तालाब में जाकर एक कांचे का प्याला साफ करना था। ये जो ले जा रही है, जिस प्रकार ये जाते जाते कूदते कूदते जाना है, तो इनका स्वभाव था नाचते नाचते कूदते कूदते जाएगी। तो देखकर दीदी मां को लगा कि शायद है टूट जाएगा प्याला, इसीलिए व्यंग से कहती है कि धो के लाओ, हो सके तो तोड़ के भी लाओ। ये गई, धो रही है, हाथ से पहले छूट गई, टुकड़े हो गए। दीदी मां ने कहा है ना, तोड़ के लाओ। एक एक टुकड़ा उसका चयन कर लिया, धोया, वस्त्र में बांधा और दीदी मां के पास लाके देती है। पता है ना, तोड़ के लाओ, तोड़ के वही फेंक दो नहीं, लाया है। ये बात तो स्पष्ट रूप से दिखती है यहां, लेकिन इस लीला का एक कुछ और अर्थ हो सकता है। इस जड़ विश्व में हम हमेशा यह बात देखते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश सुनिश्चित है, उसी क्षण उसका मृत्यु का क्षण सुनिश्चित हो गया ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, मनुष्य हो अथवा पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसका नियत समय जब आता है तो मृत्यु में चला ही जाता है। मृत्यु में चला जाने के बाद भी उसका देह का हम दहन कर देते हैं, फिर उसे अगला जन्म आ जाता है। ये क्यों आता है? हम समझते हैं शरीर के द्वारा कुछ पुण्य किया है, कुछ पाप किया है, वो भोगने के लिए फिर जन्म मिलेगा, इसी के अनुसार प्रारब्ध हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो शरीर तो यहां है, वो तो जला ही दिया है। एक डाकू का, मृत डाकू का शरीर देखा विच्छेदन करके, और एक ज्ञानी सत्पुरुष का शरीर विच्छेदन करके देखा, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, समान नहीं लगेंगे। फिर नया जन्म क्यों आया है? जन्म जो आता है वो जो वासनाएं हैं उन्हीं के आधार पर आता है। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घन मूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यम
नमो नमः।